चलिए आज मैं आपको चौथा सवाल बताऊंगा। सब सवाल बताऊंगा एक वन बाय वन। प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 की त्रिकोणमिति में एक बार आपका फिर स्वागत मैं करता हूं अगले सवाल के साथ में। हमारी सारी वीडियो वॉच करें, आपको सभी सवाल मिल जाएगा। देखिए दिया है कि यदि मैंने आपको चौथा सवाल तक मैं बता दिया था, क्वेश्चन 3 और 4 में बता दिया हूँ, 5वां क्वेश्चन आपको बताना है। हाँ, तो मैं कह रहा था आपको चौथा बता दिया हूँ, चौथा क्वेश्चन तक मतलब 5वां क्वेश्चन है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए इसे मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसमें करना क्या वो आपको मैं बताता हूँ। आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। एक त्रिभुज यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपने बनाया, इसका नाम आपको दे देना होगा। इसे आप ए दे सकते हैं, इसे आप बी दे सकते हैं, इसे आप सी दे सकते हैं। ओके, ए बी सी 3 नाम हमने दे दिया। सी को हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा के सम्मुख वाली भुजा आप जानते हैं क्या होती है, लंब होती है। और ये बेस एकड़। तो बस हमें आगे बढ़ना है। हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार का मतलब कर्ण इसमें देखिए AC है, यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण। AC जो है कि AC है जो है कर्ण, तो आप यहाँ पे कर्ण के सामने आप AC रख सकते हैं। कर्ण के समान AC, आधार जो है BC, तो BC लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? BC लिख लेंगे आप। बराबर आप लिख सकते हैं 13/12 लिख सकते हैं, 13/12, क्योंकि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। किताब में आपको दिया है सेक थीटा बराबर 12/13। इधर देख सकते हैं किताब में दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर हम लोग 13/12 रख लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर 13/12 रख लेते हैं, तो यानी कर्ण बटे आधार। तो ये जो है कर्ण 13 है, आधार 12 है। लंब हमें निकालना है, लंब हमें क्या करना, ज्ञात करना है। चलिए आते हैं पाइथागोरस जी के पास। अभी हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम लोग लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम जानते हैं कि फार्मूले बहुत होते हैं। फार्मूले बहुत नहीं बल्कि एक ही होते हैं, उसको तरीका अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, तो मैं हिंदी में पहले आपको बताता हूँ। जैसे कर्ण का वर्ग हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे लंब, इसका वर्ग कर देंगे, कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, यानी कि कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसे इंग्लिश में हमने कल आपको बताया था, h का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका P परपेंडिकुलर प्लस आधार बेस B। ठीक है, ये B हो जाएगा। सब पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप कोष्टक हटा के भी ऐसे भी लिख सकते हैं, P का वर्ग प्लस B का वर्ग, नो प्रॉब्लम। सेम चीज़ें हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। या अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, या करके लिखिए या अथवा लिख सकते हैं या बराबर लिख सकते, कुछ भी। तो आप यहाँ देखेंगे कि कर्ण क्या है, AC है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ण क्या है, AC, तो वही AC का वर्ग लिखते जाइए।
AC का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका P वर्ग मतलब लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग। तो AB का वर्ग लिख लेंगे प्लस B, बेस क्या है BC, तो BC का वर्ग लिख लेंगे, BC का वर्ग हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। AC का वर्ग बराबर यानी कर्ण का वर्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्ण का वर्ग। AC यानी कर्ण कितना वहाँ पे देख सकते हैं 13, देख लीजिए, तो यही यहाँ पे 13 रख दीजिए। 13 का वर्ग बराबर AB का वर्ग, AB तो दिया नहीं गया इसलिए वैसे ही लिखेंगे आप AB का वर्ग प्लस BC जो है दिया है यहाँ पे देख सकते हैं 12, तो आप लिख सकते हैं 12 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं। अब 12 के बरहिया में से 44 होता है, उसको लिखिए। तो 13 का वर्ग हो गया आपका, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ तक लिख दिया, या आप लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे लिख दीजिए 169 13 169 होता है, लिख लीजिए बराबर AB लिख लीजिए वैसे, क्योंकि AB का कुछ मान अभी आपको मालूम नहीं है, ज्ञात करेंगे बाद में, प्लस यहाँ पे 12 बराबर 144 144 लिख देंगे, इतना तो हो गया। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ ही जाते हैं। तो 169 और ये यहाँ तक, ये सारी चीज़ें यहाँ तक तो आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, इसलिए जो है हो जाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि AB का वर्ग यानी ये चीज़ तरह लाते हैं, AB का वर्ग जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 169, इधर जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और घटा देंगे इधर तो बराबर आपका 25 शायद मिल जाएगा, वो चीज़ें अभी यहाँ पे रोकेंगे हम। तो इसलिए लिखने के बाद इतना आप लिख लिए, फिर या बराबर लिख लेंगे AB जो है AB का वर्ग बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हटाने के लिए ये रूट यहाँ बढ़ा रूट लगा लेते हैं, तो रूट 25 हो जाएगा, 25 का जानवर करते हैं आप 5 होता है, 5 हो जाएगा, यानी कि AB जो है 5 आ गया। सॉरी, AB तो हम AB के सामने हम लोग निकाले ही है, 5 आया है, तो जो हमारा 5 होगा वो हमारा लंब हो जाएगा, 5 जो है लंब हो जाएगा, रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज से हम चलते हैं, जो है कि इसलिए जो है हमारा दिया है, इसलिए उसमें दिया क्या था साइन, आप देख सकते हैं सेक तो दिया ही है, साइन से निकालते हैं, इसलिए हम लोग निकाल लेंगे साइन SIN, इसलिए हम लोग साइन निकाल लेंगे, साइन थीटा बराबर जो है कि होता है फ्रेंड्स लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि AB बटा में AC हो जाएगा, AB बटा में AC हो जाएगा। आगे बढ़ा देते हैं यहीं पे, या साइन थीटा बराबर सिलो, इसलिए फ्रेंड बता रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे समझते भी जाएं, लिख भी लें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, या आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 5/13, चूँकि यह उसके आधार पे लिखेंगे जो हमारा 5/13, यानी कि जो लंब है वो 5 आया ही, अभी हमने निकाला 13 जो है उसका कर्ण जो है 13 है। ठीक, 5/13 तो हो गया आपका, ये साइन का मान निकल गया। अच्छा, साइन को जब हमारा मान निकल गया तो इसके बाद हम लोग कास का निकालेंगे। साइन का तो हमारा निकल गया, एक का दूसरा हमारा आता है कास, यानी कास थीटा निकालेंगे, और कास थीटा बराबर आपको मालूम है कि आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, बराबर हो जाएगा आपका
BC बटे AC हो जाएगा। BC बटे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। आप फिगर को देख लीजिएगा, फिगर बना के सवाल लगाइएगा प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, फिगर बना के आप सवाल लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। BC बटा AC हो जाएगा, तो BC बटा AC हो जाएगा। अब इसलिए जो है कि जो कास की जो वैल्यू आ जाएगी, कास थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका कितना आएगी, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार जो है कितना है 12 है। आधार कितना था, आधार जो है आपका, आधार पे देख लेते हैं कितना आया था। आधार 12 है, जी हाँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आधार जो है 12 है, तो 12 बटे कर्ण है 13 लिख लेंगे, 12 बटे 13। तो ये कास की वैल्यू निकल गई यहाँ से। कास के बाद तीसरा जो हमारा आता है 10 आता है। 10 थीटा बराबर जानते हैं आप लोग होता है लंब बटे जो है कि आधार ही होता होगा, आधार, जी हाँ, लंब बटे आधार होता है। तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, बराबर हो जाएगा AB बटे BC। क्या हो जाएगा, AB बटे BC, ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार बराबर AB बटे BC। AB बटे BC हो जाएगा, बराबर आप लिख सकते हैं AB का मान जो है लिख लेंगे, AB का मान 5 है और BC का मान जो है कि आपका दिया गया है 12। तो ये 10 का निकल गया। 10 के बाद आप काट निकाल लेंगे। चौथा जो होता है हमारा काट होता है COT, काट थीटा बराबर होता है काट का निकाल लेंगे, लाल बटे का एक फार्मूला होता है, उस पर आप लोग निकाल लेंगे, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको निकाल देता हूँ, L लाल बटे के एक का साइन कास 10 काट, यानी आधार बटे L होता है, सॉरी L होता है, लाल बटे का आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे आप यहाँ पे लंब लिख लेंगे, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। आधार बटे लंब होता है। आधार जो है कि कितना है देख लेंगे हम लोग, आधार जो है 5, आधार इसमें क्या है 5 है। लंब जो है कि AB 5 है, नहीं आधार 12 है, सॉरी यहाँ पे आधार 12 है, आधार 12 है, लंब जो है कि 5 है। आधार बटे लंब यानी 12 बटे 5 होगा, इसका 12 बटे 5 होगा, ये सही है, 12 बटे 5 होगा, सही। चौथा का निकल गया। पाँचवा का चलिए हम लोग निकालते हैं। पाँचवा काट के बाद सेक का तो निकला है, कोसेक का निकाल देते हैं, COSEC। सेक का तो निकला ही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किताब में, आइए वापस आपको दिखाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है, पांचवा सवाल था ना, पांचवा सवाल था, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे, सेक थीटा को दिया है, मतलब सेक हमने आपको काट तक बता दिया, सेक का दिया है, काट आप सेक कोसेक का निकालना है, इसलिए कोसेक का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, COSEC कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को बैठा लीजिए, साइन का 10 काट सेक का निकलेगा कोसेक, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब सही है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे अपना लंब होता है, कर्ण बटे लंब हो गया मित्र। अब आगे बढ़ते हैं। कर्ण जो है हमारा क्या दिया है, कर्ण AC है उसमें, और लंब जो है AB है, ठीक। अच्छा, इन दोनों का मान रख दीजिए, तो इनका मान जो है, AC का मान 13 है और AB का मान जो है 5 है। यहाँ पे देख लीजिए इस चीज़ को, AC का मान जो है 13 है और AB का मान 5 है। देखिए ये 13 और ये 5। चलिए इस चीज़ को आपको यहाँ बता देते हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स। AC बराबर 13, AC बराबर 13, इसके बाद क्या हुआ, AB
ए बी का मान आप यहाँ देख सकते हैं, ए बी का मान 5। तो कह सकते हैं इस तरह से हमारा कोसिक जो है कोसिक थीटा बराबर हो जाएगा 13/5। यह था आपका फाइनल आंसर। थैंक यू माय फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं आपको, प्रश्न संख्या, यह आपको 5वां बता दिए, छठा सवाल देख लीजिए क्या है। छठा सवाल यह है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी, जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसे जो है सिद्ध करना है। अगला सवाल भी बता देते, परिकल्प मान निकालना है। इसी प्रकार से इस प्रश्नावली में जो है कि 11 प्रश्न है। सभी सवाल मैं आपको बता दूंगा 1 बाय 1। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, सभी सवालों का समाधान पाएँ। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।